बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं हसन साहब, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मलिक साहब। मलिक साहब, आज का व्लॉग भी मैं चाहता हूँ कि दो हिस्सों में करूँ, क्योंकि एक तो ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात के हवाले से खबरें बड़ी गरम गरम हैं, बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि बहुत जल्द मुज़ाकरात हो सकते हैं, लेकिन फिर एक ऐसी ट्वीट आ जाती है कि लगता है मुज़ाकरात में भी टाइम लगेगा। एक तो इसके बारे में बता दें। दूसरा, मैं चाहता हूँ पहले हिस्से में हम बात करें कि खान साहब के हवाले से, कि खान साहब ने पहले एक दफा अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि असम्बलियों से इस्तीफे देने की बात की थी, और अब जो है कौमी असम्बली में जिन्होंने नामजद किया है अपोजिशन लीडर को, महमूद अचकजई, उनका भी ये कहना है कि हम कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली से इस्तीफे दे सकते हैं। तो हालात अगर हमने दे दी तो हालात फिर काबू से बाहर हो जाएंगे, कोट अनकोट उनका ये कहना है। तो आप क्या समझते हैं, अगर तो ये इस्तीफे आ गए, तो इतनी बड़ी तादाद में इस्तीफे आए तो वाकई मुल्क में काफी एक सूरत हाल जो काफी गंभीर हो जाएगी। आईनी एक बहरान भी पैदा हो सकता है, केपी की असम्बली भी डिसॉल्व हो सकती है। तो आप क्या समझते हैं कि ये आने वाले दिनों में कुछ आपको पाकिस्तान की सियासत में काफी हलचल नजर आ रही, सितारे क्या कहते हैं? और दूसरे पार्ट में मुझे जरा अमेरिका और ईरान के हवाले से भी थोड़ा हमारे देखने वालों को गाइड कर दें कि सितारों की चाल क्या बता रही है आपको। अच्छा आसिम साहब, बात ऐसी है कि अगर हम फर्स्ट हाफ देखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम जून, जून की कुछ शुरू के दिनों में बहुत मेजर मूवमेंट नजर आएंगे आपको। मेजर मूवमेंट इसलिए बोल रहा हूँ, जुपिटर जो है ट्रांजिट करने वाला है कैंसर में, जो कि उसका एक्सॉल्टेड साइन है। और कैंसर जो है एक वाटर एलिमेंट है, उसका साइन है। तो वाटर से रिलेटेड बहुत ज्यादा एक्टिविटीज आपको पहले हफ्ते में नजर आएंगी। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा एक बात और भी ध्यान में रखिएगा, वाटर की शॉर्टेज या किसी तरह का वाटर के अंदर कोई कह सकते हैं डिजीज आ जाना, ये बहुत ज्यादा हद तक मुमकिन नजर आ रहा है। तो पानी से रिलेटेड जरूर एहतियात करें। अगर ऐसा कुछ भी है तो आप अभी से अपने लिए बंदोबस्त कर लें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आपने असेंबलियों की बात की है, वो बहुत ही क्लियर है कि ये असेंबलियां डिसॉल्व होंगी या लोग सड़कों पर आएंगे। ये दोनों चीजों की पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि असेंबलियों से भी ज्यादा लोग जो है सड़कों पे आपको और नजर आने वाले हैं। मैं ये बात आपको कम से कम 2 महीने से बोलते आ रहा हूँ। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होने वाला, पूरी दुनिया में होगा। और जुपिटर जिस साइन में ट्रांजिट करने वाला है पाकिस्तान के हॉरोस्कोप के हिसाब से, वो फोर्थ हाउस में एक्चुअली पाकिस्तान के 4 प्लैनेट ऑलरेडी सिचुएटेड है। तो अगर 4 प्लैनेट वो और पांचवा जुपिटर भी एंटर हो गया, जो कि एक बेनिफिक प्लैनेट है, तो आपको फिर असल में जो है ना, मैं अब कह नहीं सकता हूं, लेकिन असल में हलचल महसूस होने वाली है। ये यूं समझे कि जी। जुपिटर एक तरह से आपके दरवाजे पे आ गया है। और हम ये बोलें कि अब ये टल जाएगा, ये टलेगा नहीं इतनी जल्दी, क्योंकि इसकी ट्रांजिट कम से कम 1 साल की होती है, कम से कम। लेकिन जो टाइम चल रहा है उसमें जुपिटर की स्पीड जो है ऑलमोस्ट 1.5x है। मतलब 1.5x का मतलब ये है कि जुपिटर लेट सपोज 1 साल में एक घर को ट्रांजिट करता है, अब जो है वो 1 साल में 2 घर ट्रांजिट करेगा। मतलब आज से 4 महीने के बाद तकरीबन जुपिटर कैंसर से निकल के लियो में चला जाएगा, वहां 1 डेढ़ महीना रहेगा, फिर वहां पे रेट्रोग्रेड होगा, वहां से फॉल बैक करके वो वापस कैंसर में आएगा। तो ये जो सारी सिचुएशन है ना, ये यूं समझें कि पाकिस्तान के हॉरोस्कोप में बहुत मेजर चेंजेस दिखा रही है। बहुत मेजर चेंजेस इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, इन टर्म्स ऑफ जो वहां की आवाम है उसके लिए। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये आवाम को एक तरह से पुश देने वाला है, तो आवाम सड़कों पर आएगी, किसी भी रीजन से आ सकती है, मैं ये नहीं बता सकता। लेकिन इसके साथ आवाम के साथ एक और भी ऐसी न्यूज दे रहा हूं जिस पे आप मुस्कुरा पड़ेंगे। वो ये है कि अदालतें आपको बहुत बड़े बड़े फैसले करते हुए दिखेगी। ये आप आपने पहले भी कहा था मेरे साहब के जून में हो ठीक। सकता है अदालतें बड़े फैसले करेंगी। तो ये मैंने उस वक्त भी बड़ी हैरत का इजहार किया था आपसे कि अदालतों के हवाले से, कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो अ, मैं कुछ कहूंगा तो खामा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। इसलिए आपको लगता है कि ऐसा कुछ पाकिस्तान की अदालतें जो है पाकिस्तान के हक में इस तरह के फैसले हों कि आवाम भी खुश हो जाए? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि पीटीआई की फेवर में सिर्फ रिजल्ट सही आएंगे तो आवाम खुश होगी, तो मेरे ख्याल से आप नाइंसाफी कर रहे हैं।
वो इसलिए अदालतों नहीं, का मुझे काम है। पीटीआई से तो अब कोई उम्मीद भी नहीं रही है। हाँ, मैं वैसे वो तो चले उम्मीद नहीं रही है, लेकिन आपके व्यूअर्स जो हमें हमें देखते हैं उनको तो उम्मीद है ना, तो मैं उन्हीं की बात कर रहा खान हूँ। साहब से रह गई है बस, बाकी पीटीआई तो अपना सत्तू पी के सो गई है अब। हाँ, वो जो भी पीके सोई हुई हो, लेकिन मुझे जहां तक दिख रहा है कि अगर आप ये समझते हैं कि अदालतें तब से ही काम करती हैं, तो फिर ये आपकी गलत है। आप समझते हैं कि अवाम के हक में अदालतों से बेहतरीन फैसले आने वाले हैं? जी बिल्कुल, ऐसे ही है। चलें, मुझे भी उम्मीद है अगर ऐसा होगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पाकिस्तान अवाम जो है उनका वैसे ही बहुत बुरा हाल है, महंगाई से, ओके। लेवी के ऊपर इतना टैक्सेस लगा दी पेट्रोल पे। जी मतलब जी साहब, जी। दूसरे हिस्से पे मैं आपसे चाहूंगा, उस पर आप बात दूसरे हिस्से पे बात कर लें कि जो मैंने आपसे सवाल का पार्ट का दूसरा हिस्सा कहा था, वो अमेरिका और ईरान के हवाले से आप क्या कहेंगे? वो मुझे ऐसे ही लगता है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, तकरीबन 2 महीने से बोलता आ रहा हूँ कि ये कुछ भी नहीं होने वाला। ये ऐसे ही चलता रहेगा, इसको इसको आप नजरअंदाज कर दें या ये यूं समझिए कि टाइम पास है, टाइम गेनिंग टैक्टिक्स है, इसके अलावा कुछ भी मुझे नजर नहीं आता। मैंने आपको पहले भी कहा। तो उसके लिए अभी आप छोड़ दें इस चीज को, ज्यादा बेहतर है। ये ऐसे ही चलेगी, लेकिन कुछ होना आवाना नहीं है। यानी कि मुज़ाकरात भी नहीं होंगे और जंग भी नहीं होगी? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं ये होगा। डेडलॉक की सूरत हाल बरकरार ये रहेगी? यही चलता रहेगा, यही चलता रहेगा। यस। चलें, मेरे साथ मैं अब कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ। बिल्कुल। मेरे बेटे का नाम उस्मान है, 4 मई 1995 उसकी डेट ऑफ बर्थ है, 1 साल से अमेरिका में है, क्या वहां आगे रहने की उम्मीद है? ऐसे नहीं पता चलेगा, देखना पड़ेगा साक्ष्य। बिल्कुल ठीक है। हमजा अफजल के हवाले से पूछना चाहते हैं हम कि पेरेंट्स का मैसेज है, 28/6/2000 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। उसकी जॉब का बता दें कब तक मिलेगी, हर जगह अप्लाई किया मगर कोई जवाब नहीं आता। मैं जाने का सोचा, जून के बाद ज्यादा बेहतर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 15/6/1992 जीशान अली नाम है इनका। और हम्म? मुलाजमत में इनको काफी मुश्किल का सामना है कि इनकी मुलाजमत जो है वो बेरोजगारी है, और उसमें मुश्किलात है इनको। ये अभी रहेगा टाइम, तकरीबन 1 साल और। इरम अली है, 27/6/1999। हम्म। तो तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना चाहती हैं, क्या वो पूछ रही हैं कि ट्रैवल है? जी, अगले साल ज्यादा अच्छा दिख रहा है। कामरान यूसुफ का एक मैसेज है, 18/6/2001 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। बता रहे हैं कि ओके। उन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया था, लेकिन उसमें काफी नुकसान हो गया है। अब कोई मुलाजमत अगले कर लूं साल, या अगले नहीं फिर? नहीं नहीं, अभी कंटिन्यू करें, अगले साल से सही हो जाएगा। ठीक है। हिरा अनवर हैं, 17/6/1983 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। हम्म। उनका सवाल ये है कि फैमिली के काफी मसाइल हैं, झगड़े हैं, परेशानियां हैं घरेलू, उसके अभी हवाले से रहेंगे जानना दो चाहती साल हैं। और, 2 साल और लगेगा अभी। 2 साल और? बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।